देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 का पावर अगर n कर दें, 6 का पावर n कर दें तो वो जो होगा उसका पावर n करेंगे तो 0 पर समाप्त होगा, इसी को चेक करना है। तो हल में लिखेंगे प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए। अब देखो अगर 6 का पावर हम 1 कर देते हैं क्या हो जाएगा, 6 का पावर अगर 1 कर दिए तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 ही हो जाएगा। अगर 6 का पावर यहाँ 2 कर दिए, क्या कर दिए 2, तो कितना हो जाएगा 36। अगर 6 का पावर 3 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3 यानी 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार 6 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 6 का पावर 1 किए तो भी लास्ट में 6 आया, यहाँ पे भी 2 कर दिए, पावर 2 कर दिए तो भी 6 आया, 3 कर दिए तो भी 6 आया। यानी कुछ भी कर लेंगे, पावर कितना हो कुछ कर लें तो कितना आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि प्राकृत संख्या n 6 का पावर n ये होगा, क्या लिखेंगे चूंकि, इसलिए प्राकृत संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो लिखेंगे क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में कितना 2 है परंतु 5 नहीं। इसलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। है 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 आया और 3 आया, 2 आया 3 आया, तो 3 के बदले अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या रहता और 5 आ जाता, जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 और कितना आ गया 5, तो इसका अगर पावर n करते 10 का पावर n तो ये हमेशा इसका अंक जो आएगा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, यानी 0 आने के लिए अभाज्य गुणनखंड में कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। वही बात लिखा गया है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, इसीलिए इसका 6 का पावर n जो होगा अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर।